So let us go ahead with next question, question number 9. A physical quantity x depends on quantity y and z as follows, where x is equal to ay plus b tan cz, where a, b, and c are constants. Which of the following do not have the same dimensions? X and b, c and z raised to minus 1, y and b by a, x and a. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. You have x equal to ay plus b tan cz. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. जब आप इक्वेशन लिखते हो तो इसमें सारे के सारे टर्म के डायमेंशंस सेम होते हैं. मतलब x के डायमेंशंस शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a into y. It should be equal to dimensions of b into tan of cz. Okay. Then x depends on y and z. बस ऐसा ही बताया है. x क्या है, y क्या है, z ही बताया नहीं है आपको. तो क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद यू शुड नो tan of cz. tan of cz ये कभी भी एंगल होता है और एंगल कभी भी डायमेंशन लेस होता है. तो c into z is dimensionless, right? Dimensionless मतलब m0 l0 t0, या तो सिर्फ 1 लिख सकते हो. नहीं, so you can have from here dimensions of c equal to dimensions of 1 by z. Dimensions of c and 1 by z. इन्होंने बोला है which of the following do not have same dimension. तो c और z raised to minus 1 के dimensions क्या है? Same. तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं. Then x and b, yes, x और b के डायमेंशन सेम है क्योंकि ये नंबर है. tan of cz is a number. Since अभी मैंने लिखा ही है tan of cz. tan of cz के डायमेंशंस में नहीं होते ना. It is m0 l0 t0, which means x और किसके डायमेंशन सेम होंगे? x और किसके डायमेंशन सेम होंगे? b के. Therefore x के डायमेंशंस और b के डायमेंशंस आ गए सेम. तो x और b के डायमेंशंस भी है सेम, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है. y and b by a, y and b by a, अगेन ay और b के डायमेंशन सेम होंगे. ऑल्सो ay और b के डायमेंशन सेम हो गए, मतलब y के और b by a के डायमेंशन सेम हो गए. मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है. तो बचा कौन? दिख भी रहा था हमको. x के डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू y के डायमेंशन. x के डायमेंशन इक्वल इज नॉट इक्वल टू a के डायमेंशन. x के डायमेंशन इक्वल टू a into y. तो हो गया. तो डायरेक्टली भी हो जाता ऑप्शन नंबर डी. If the velocity of light c, gravitational constant capital G and Planck's constant h are chosen as fundamental quantities, then the dimensions of mass in the new system is. तो अब तक अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विथ डायमेंशंस ऑफ g. तो अगर आपको याद होगा, आप लिखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू b m1 m2 by r स्क्वायर. तो यहाँ से g मिल जाता है fr स्क्वायर अपॉन m1 into m2. मतलब g के डायमेंशन अगर आपको लिखने हैं तो आप 4 के डायमेंशन लिखोगे m1 l1 t minus 2 और r स्क्वायर मतलब l2. तो क्या हो गया? l3. और मास होता है m1 और m1. तो क्या हो गया? m2. ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? m minus 1. ये हो गया आपके g के डायमेंशन. तो नॉर्मली आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखते हो इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. लेकिन उन्होंने बोला है कि एक नया सिस्टम है, उस नए सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम नहीं है. कौन है? स्पीड ऑफ लाइट. और कौन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट. तो इस न्यू सिस्टम में मास के डायमेंशंस क्या आएंगे? दैट इज द क्वेश्चन. तो एनीवेज, आपको अगर न्यू सिस्टम में मास के डायमेंशन फाइंड करने हैं तो आपको जी के डायमेंशन पता होना ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो जी के डायमेंशन मिल गए. सिमिलरली यू शुड नो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ सी.
c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज स्पीड? स्पीड L1 t minus 1. Or you should know what are the dimensions of Planck's constant. You know, energy of photon is h nu. What is h? Planck's constant. What is h? E by nu. तो h के डायमेंशन निकालने हैं तो एनर्जी के डायमेंशन पता होना चाहिए. m1 l2 t minus 2. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम, मतलब t रेज टू माइनस वन. तो t रेज टू माइनस वन, ऊपर माइनस टू नीचे माइनस वन, तो क्या बचा? क्या बचा? माइनस वन. तो माइनस वन. तो ये आपके पास आ गए डायमेंशन ऑफ एच. अब आपको बोला गया था, आपको बोला था कि जो नया सिस्टम है उसमें मास के डायमेंशन बताओ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ऐसा इमेजिन कर लेंगे, मास डिपेंड्स ऑन c रेज टू x, g रेज टू y और h रेज टू z. ऐसा इमेजिन कर लेंगे. तो dimensions of mass will be equal to dimensions of c raised to x, dimensions of g raised to y, and dimensions of h raised to z. Dimensions of mass होते हैं m1. c के dimensions क्या है? L1 t minus 1 raised to x. g क्या था? g क्या था? m minus 1 L3 t minus 2 raised to y. और h क्या है? h m1 l2 t minus 1 raised to z. तो m1 इक्वल टू, अब देखो, m रेज टू माइनस वाई प्लस जेड, l रेज टू x प्लस 3y प्लस 2z, और t रेज टू माइनस x माइनस 2y माइनस z. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड पे m का जो पावर है और राइट हैंड साइड पे m का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल, सेम होना चाहिए. तो 1 इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड. l और t का पावर क्या है यहाँ पे? 0. तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखोगे माइनस x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 0. मतलब बेसिकली x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू. ओके, गुड. तो करो सॉल्व फॉर x y और z की वैल्यू फाइंड करो. तो कैसे फाइंड करोगे x y और z की वैल्यू? हाउ विल यू फाइंड आउट x y एंड z वैल्यू फ्रॉम हियर? x प्लस 2y को माइनस z लिखेंगे. ओके, उससे क्या होगा? और जो y है वो पहले इक्वेशन. थोड़ा सा लंबा रूल बता रहे हो, करेक्ट है लेकिन लिटिल लेंदी. क्या करेंगे बताओ? अरे लुक लुक, तुम्हारे पास y z में एक इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन भी y z में मिल गया, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे. होगा क्या? यस. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस 2y माइनस z. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? पुट इट हियर. हाँ, क्या आएगा? x यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस 2y माइनस z प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0. क्या बचा? y प्लस z इक्वल्स टू 0. तो y क्या आ गया? माइनस z. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 1 इक्वल टू माइनस वाई, और y मतलब ठीक है माइनस वाई, तो माइनस ऑफ माइनस z प्लस z, तो 2z इक्वल टू 1. सही है क्या? करेक्ट है ना? तो z इक्वल टू हाफ, z इक्वल टू हाफ, तो y इक्वल टू माइनस, तो x इक्वल टू माइनस 2. y क्या था? माइनस हाफ था. z क्या था? हाफ था. हाफ था. हाँ, तो ये कितना हो गया? हाफ. हो गया x हाफ, y माइनस हाफ, z हाफ. तो therefore you have m proportional to c raised to x, मतलब c raised to हाफ, उसके बाद g raised to माइनस हाफ, और h raised to हाफ. तो हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, कहाँ दिख रहा है? हाफ
माइनस हाफ प्लस हाफ, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब आपके पास तीन वेरिएबल हो तो कभी भी पहले दो इक्वेशन दो वेरिएबल में बनाओ, उसको सॉल्व करो, उसकी वैल्यू से आपको तीसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Position of a body with acceleration A is given by x equal to k a raised to m t raised to n, where t is time. Find the dimensions of m and n. Simple question है वापस से। Position मतलब distance of body is given by k a raised to m t raised to n. Okay. और एक्सेशन है a t is time. Dimensions of m and n find करने हैं। It's too simple question. So dimensions of x equal to dimensions of a raised to m and dimensions of t raised to n. x का dimension मतलब l raised to 1, a मतलब l1 t minus 2 raised to m और t raised to 1 raised to n ऐसा होता है। तो l raised to 1, l raised to m, t raised to minus 2m और t raised to n, तो क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया ना। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो m की वैल्यू 1 आ गई और -2m प्लस n इक्वल टू 0। तो यहां से n इक्वल टू 2m, तो n इक्वल टू 2, m1 और m2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। डन, खत्म। वैसे तुम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। ये मेथड नंबर 1 है, दिस इज मेथड 1। आई टेल यू अ शॉर्टकट वे। चलो ध्यान दो, सेकंड मेथड इज एक्सट्रीमली सिंपल। x क्या है? पोजीशन है, मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? एक्सेशन है। t क्या है? टाइम है। और डू यू रिमेम्बर व्हाट इज काइनेमेटिक्स का इक्वेशन? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s को उन्होंने x बोला है, u को 0 मान, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अभी कंपेयर कर लो। कंपेयर किससे करोगे? जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको। कंपेयर विद x इक्वल टू k a रेज टू m e रेज टू n। m की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1। और n की वैल्यू कितनी है? 2। ज्यादा सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑलवेज ऑलवेज आल्सो थिंक, कई कई जगह पे डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन में आप अगर फॉर्मूला आप बना पाओ तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा। तो इससे आपका एक फायदा और होता है कि आपको फॉर्मूला याद रहने लगते हैं। Instead of doing all these dimensions, better off is go through formulas. अगला क्वेश्चन। The radius of a sphere is 5.3 plus minus 0.1 centimeter. The percentage error in its volume is. Simple है। What you should know is the radius of a sphere is 5.3 plus minus 0.1। इसका मतलब होता है रेडियस की जो मेजर्ड वैल्यू है वो 5.3 सेंटीमीटर है, और रेडियस की मेजर्ड वैल्यू में जो एरर है वो कितना है? 0.1। तो प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है ना, वो होता है एरर इन द मेजरमेंट। हाँ, तो रेडियस के मेजरमेंट में जो एरर आया वो कितना है? 0.1। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना एरर होता है उतना ही लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी होता है। मतलब जिस स्केल से रेडियस मेजर कर रहे थे उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे तुम्हारा जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है उससे तुम स्मॉलेस्ट क्या मेजर कर सकते हो? 0.1। 0.1। आपको बोला है परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा v बाय v इंटू 100। 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, एरर में कभी भी कांस्टेंट लेते नहीं है। और बचा कौन? r रेज टू 3। तो इंडेक्स को पहले मल्टीप्लाई करना होगा।
डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। तो 3 इंटू डेल्टा आर 0.1, आर कितना है 5.3 इंटू, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या पे दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 0.1 बाय 5.3 इंटू 100, डन खत्म, सिंपल। अगला क्वेश्चन। In an experiment, the following observations were recorded: L equal to 2.820 meter, M equal to 3.00 kilogram, and small l equal to 0.087 centimeter, diameter equal to 0.041 centimeter. Taking g equal to 9.81 meter per second square, using the formula y equal to 4 mgl upon pi d square small l, the maximum permissible error in y is। अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस दे दिया तुमको 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल। आपको पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन वाई, और वो परसेंटेज में दिया है। मतलब आपको क्या पूछा है, डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 इक्वल टू, पहले तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट है, 4 पाई और जी। अब जी की कांस्टेंट हो गया। एरर उस क्वांटिटी में होता है जिसको तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड जिसको तुम मेजर कर रहे हो। इन्होंने क्लियरली क्या बोला है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्ड किया, लेंथ। क्या रिकॉर्ड किया, एम, स्मॉल एल और डायमीटर डी। सही है। टेकिंग जी, जी की वैल्यू मेजर नहीं की, जी की वैल्यू डायरेक्ट ले ली। तो जो चीज तुम मेजर नहीं करते हो, डायरेक्ट नहीं लेते हो, क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जी भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसा बोला भी होगा, द वैल्यू ऑफ जी एज मेजर्ड इज गिवन बाय 9.81, तो अगर जी मेजर किया तो उसमें भी क्या होगा, एरर होगा। यहाँ पे जी मेजर किया क्या, नहीं, यहाँ पे जी डायरेक्टली ले लिया। तो वर्ड्स पे ध्यान देना, टेकिंग और मेजरिंग। टेकिंग मतलब जी कांस्टेंट, मेजरिंग मतलब जी में भी क्या आएगा, एरर आएगा। गुड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये सारे वैल्यूज आपको पता है क्योंकि दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू डेल्टा एम। व्हाट इज डेल्टा एम, 0.01। अगर मास 3.0 लिखा होगा तो एरर इन मास होता है 0.1। अगर मास 3.00 लिखा होगा तो एरर होता है 0.01। अगर मास की वैल्यू 3.000 लिखी है तो एरर होता है 0.001। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3.00, राइट। मतलब एरर कितना है, 0.01। तो एरर इज 0.01, 0.01 upon what is mass 3 plus delta n. What is delta L? 0.001 upon 2.82 plus 2 times of delta D. What is delta D? Delta D 0.001 upon 0.041 plus delta L 0.001 upon 0.087 into 100। तो अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना है, और थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो तो कैलकुलेशंस भी बहुत सिंपल हो जाएंगे। इट इज टू सिंपल इफ यू पे प्रॉपर अटेंशन। क्या करेंगे बताओ, हाउ टू मेक दिस कैलकुलेशन सिंपल, दे आर सिंपल, दे आर सिंपल। यू कैन टेक आउट समथिंग कॉमन। क्या करो, हाउ टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, उसके बिना तो नहीं होगा ना। हम्म, एक काम करो, बाहर क्या है, 100 मतलब क्या होता है, 10⁻²। 0.01 मतलब 10⁻−2, 0.001 मतलब 10⁻−3। तो एक काम करते हैं, इसको 1/3 लिखता हूँ,
मतलब 0.01 कॉमन निकालता हूँ, इसको लिखता हूँ 0.1, क्योंकि 10⁻³ में से 10⁻² कॉमन निकाल लिया, तो 2.82 प्लस प्लस 0.1 अपॉन 0.041 प्लस, और 2 रह गया ना, ये 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 0.1 अपॉन 0.087 हो गया, इंटू 10⁻², क्योंकि 0.01 कॉमन निकाला था, तो 100 इंटू 0.01, ये कितना हो गया बाहर, कितना हो गया 1, बाहर हो गया 1। लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन में आसपास ज्यादा नंबर नहीं है, ज्यादा आसपास नहीं है, दे आर नॉट वेरी क्लोज, मतलब तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। व्हाट इज 1/3? 0.33 प्लस 2 इंटू 0.1 अपॉन 0.041, अच्छा ये रहेगा, इसको क्या करेंगे, 0.1 अपॉन 2.82, मतलब 1/28.2, ये 10⁻1 है कि नहीं, नीचे आएगा तो क्या होगा, 10⁻+1, तो ये क्या हो जाएगा 1/28.2, करेक्ट, राइट। ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर क्या था, 0.1 था ऊपर, 0.1 था ना ऊपर, हाँ, और ये जो 2.8 है ना, इसको रखने में 3 मान लो, क्या मान दोगे, 3। व्हाट इज 1/3? 0.33, ये 0.33 हो गया, इंटू 0.1 मतलब कितना, 0.033, मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, अरे 2 इंटू 0.1, 0.1 को 1 लिख लेते हैं, और और ये 10⁻1 नीचे चला गया, तो 0.4, 1 जा एंड 0.2 जा, 5, हाँ तो 5, ओके, तो ये टोटल आ गया 5, ये टोटल हो गया 5, प्लस ये तो और भी सिंपल है, और इट इज 1/0.8, मतलब 10/8, what is 10/8? 5/4, what is 5/4? 1.25, तो 6.25, 5 प्लस 1.25 is 6.25, 6.25 में 0.33 ऐड कर लो, 6.25 में 0.33 ऐड कर लो, 8 बराबर, और ये रह गया 0.03 ऐड कर लो, कितना है 6.7 के आसपास, तो 6.7 के आसपास है क्या ऑप्शन, 6.7 के आसपास है आंसर, 6.5, देखो अभी आंसर में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर में दिया है 6.5, डन। तो ये सब एग्जैक्ट करने के बाद यू विल गेट 6.5%, तो ऐसा रफ रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced H is equal to I square RT, where I is current, R is resistance, and T is time. If the errors in the measurement of I, R, and T are 3, 4, and 6% respectively, then the error in the measurement of H is, जो क्वेश्चन है ये, this is extremely simple. H इक्वल टू क्या बोला है, I स्क्वायर आर टी, तो परसेंटेज एरर इन H पूछा है, सिंपल, डेल्टा H बाय H इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा I बाय I इंटू 100 प्लस डेल्टा R बाय R इंटू 100 प्लस डेल्टा T बाय T इंटू 100, 2 इंटू व्हाट इज एरर, 3%, what is error in the measurement of R, 4%, and that of time is 6%, 6 plus 4, 10 plus 6, 16%, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। अगले सेट पे लेवल बढ़ा दूंगा मैं,
number of particles is given by n equal to minus d n2 minus n1 upon x2 and x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time, where n1 and n2 are number of particles per unit volume. For the value of x mean to be x2 and x1, find dimensions of d called as diffusion constant. अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जानबूझ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय उसका फॉर्मूला डाल दिया बीच में। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा वो बोलना क्या चाह रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये जो स्मॉल एन है ना, ये जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जिन्होंने ये ढंग से नहीं पढ़ा उनको समझ में ही नहीं आएगा कि स्मॉल एन क्या है। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा बोला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स is given by small n equal to minus d n2 minus n1 upon x2 minus x1 crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time। तो एक एरिया है जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, उस उस एरिया में से, उस यूनिट एरिया में से, यूनिट टाइम में से कितने पार्टिकल क्रॉस हो रहा है, स्मॉल एन। तो पहले तो इसके डायमेंशन निकाल लो। तो एन के डायमेंशन आएंगे 1 अपॉन ए के डायमेंशन इंटू टी के डायमेंशन। तो एन आ जाएगा एल रेज टू -2 और टी रेज टू -1। एरिया होता है एल टू, टाइम होता है टी। Where n1 and n2 are number of particles per unit volume, n1 or n2 they are 1 upon volume, number of particles per unit volume मतलब वॉल्यूम हो गया। तो n1 और n2 के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, 1 अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशन मतलब n रेज टू -3। मीन टू x2 एंड x1, ये x2 और x1 क्या है, डिस्टेंस। तो x2 एंड x1 के डायमेंशन आएंगे डिस्टेंस के डायमेंशन, मतलब l रेज टू 1 हो गया। आपको पूछा है जो d दिया हुआ डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसके डायमेंशन बताओ, तो ठीक है बता देंगे। व्हाट इज स्मॉल n, माइनस d n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डायमेंशंस ऑफ n इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ d, dimensions of n2 minus n1 upon dimensions of x2 minus x1। माइनस कहाँ गया, डायमेंशन लिखते हो माइनस नहीं लिखते हम लोग, राइट। n के डायमेंशंस क्या थे, l2 n minus 2 p minus 1 p minus 1 d। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इज डिस्टेंस। तो x2 minus x1 is again l1, n2 minus n1 is again dimensions of n2 और n1। तो क्या है, l रेज टू -3। वेरी गुड। शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। तो डायमेंशंस ऑफ d इक्वल टू, ये l1 वहां गया, l -2 p -1 था ही, l1 वहां गया और अपॉन l -3। तो बताओ क्या है, l2 l2 t -1, l2 t -1 है क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इज अगेन डिस्टेंस। तो n2 माइनस n1 के डायमेंशन वापस से n2 और n1 के डायमेंशन आएंगे। वैसे इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है पता होगा, हाँ, तो फिर डायरेक्टली भी आ जाएगा। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है एरिया अपॉन टाइम, एरिया एल स्क्वायर अपॉन टाइम मतलब टी रेज टू -1। अगला क्वेश्चन, the surface tension of a liquid is 1770 dyne per centimeter in MK system its value is, जो क्वेश्चन है सरफेस टेंशन 70 डाइन
पर सेंटीमीटर है। आपको बोला है MKS में कितना, तो चेक कर रहे हैं, तुमको याद है क्या कन्वर्जन फैक्टर? 1 9 is how many न्यूटन? 1 सेंटीमीटर इज 10⁻²⁻² हो गया सवाल। ये -2 नीचे, ऊपर -5, नीचे -2, -3 और ये 17, तो 7×10⁻²N ऐसे फालतू क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट। The length of a cylinder is measured with a meter rod having least count 0.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ में एरर आएगा 0.1, क्योंकि तुम लेंथ जिस मीटर रॉड से मेजर कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। जितना लीस्ट काउंट उतना एरर। Its diameter is measured with vernier caliper having least count of 0.01 सेंटीमीटर। तो डायमीटर के या रेडियस के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा? 0.01 सेंटीमीटर का। गिवन दैट द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर and radius is 2 centimeter. Okay, the percentage error in the calculated value of the volume will be। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, तुम सिलेंडर बोला है, सिलेंडर सिलेंडर बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इनटू लेंथ। एरिया इज πr² इनटू एल, क्योंकि एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सर्कल, तो एरिया क्या आएगा? πr²। तो व्हाट विल बी डेल्टा V बाई V इंटू 100, क्या होगा? 2 into डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा L/L इंटू 100। सिंपल। तो 2 into डेल्टा R, जितना एरर जितना एरर डायमीटर के मेजरमेंट में होता है उतना ही रेडियस के। क्यों? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम डायमीटर मेजर करते हो तुम उसी इंस्ट्रूमेंट से रेडियस मेजर करते हो। तो कितना है? 0.01। एंड व्हाट इज रेडियस? 2। 2 दिया ना रेडियस? हाँ, 2 दिया है। प्लस डेल्टा एल, व्हाट इज डेल्टा एल? 0.1। व्हाट इज द मेजर्ड लेंथ? 5। और दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, 2 कैंसल। तो ये आ गया आपके पास 0.01। ये कितना है? 2 कैसे आएगा ये? छोड़ो, लेट इट बी। कैलकुलेशंस के मामले में ना तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इतने सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस के लिए अगर आप 10 बार सोचोगे तो कैसे चलेगा? इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। 10⁻² 100 कितना हो गया? कितना हो गया? 1। 1 एंड 20, आप बताओ कितना है? कितना हो गया? 3%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. Then the dimensions of E L square by m raised to 5 G square are। तुमको डायमेंशन चाहिए E L square अपॉन m raised to 5 G square। इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट मेथड नंबर 1। दोनों दोनों सेम ही है बेसिकली, ज्यादा कुछ सिर्फ फर्क है नहीं। एनर्जी के डायमेंशन तुमको पता होते हैं, m1 L2 T-2। एल के डायमेंशन तुमको पता है, L⁻1 नहीं है, L⁻1 एंगुलर मोमेंटम है वो। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। mv होता है लीनियर मोमेंटम, और उसको जब r से मल्टीप्लाई करते हो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो L इज m⁻1 L1 T-1 और वापस से L1, तो L2। तो जहां भी L लिखा मतलब लेंथ नहीं होता है, और हमारे पास जो फाइंड करना है उसमें L का क्या है? पावर। पावर क्या है? 2। तो इधर ही कर लो, m2 L4 T-2, यहीं पे कर लेना, सही है। m तो मास है, मास रेस टू 5,
तो m रेज टू 5 मतलब कैपिटल M रेज टू 5, सिंपल। और g के डायमेंशन अभी अभी फाइंड किए थे, m-1 L3 T-2। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो g रेज टू 2 मतलब m रेज टू -2 L रेज टू 6 T रेज टू -4। तो अब ये यहाँ पे सबके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देना। e के डायमेंशन थे m1 L2 T-2। L रेज टू 2 के कितने आए, अरे L रेज टू 2 के कितने आए, m2 L4 T-2, -2 ना बराबर, अपॉन m रेज टू 5 और g का स्क्वायर m-2 L6 T-4 बराबर। हाँ, डायमेंशन लेस, क्योंकि देखो m रेज टू 1 और 2 3, नीचे 5 और -2 3, मतलब ये हो गया कैंसर। l रेज टू 2 और 4 6, l रेज टू 6 कैंसर। ये और ये कैंसर। तो डायमेंशन लेस मतलब एंगल होता है बेसिकली। तो ये हो गया n0 L0 T0। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये एंगल है, एंगल, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, दैट इज व्हाट इज एंगल। तो एंगल, ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 भी सिमिलर मेथड है, सिर्फ वहां पे मैं बेटर ऑफ मेथड नंबर 2 में मैं डायरेक्टली एसआई यूनिट के साथ काम करूंगा। ई एल स्क्वायर अपॉन m रेज टू 5 जी स्क्वायर। जिसको याद होगा, एनर्जी के एनर्जी न्यूटन, एनर्जी एनी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो m इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, L इज एम वी आर। तो डायमेंशनली स्पीकिंग ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और आर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। m रेज टू 5 तो सबको पता ही है कितना है, kg रेज टू 5। और वैसे हमको l का स्क्वायर चाहिए ना, l का स्क्वायर चाहिए था ना। हाँ, तो l का स्क्वायर यही कर लो फिर। l के स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे, kg स्क्वायर मीटर रेज टू 4 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और g तो तुमको पता होना ही चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो g का स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर है ना, न्यूटन स्क्वायर। अभी बोलोगे न्यूटन न्यूटन में टिक नहीं रहता इधर, बाकी जगह भी न्यूटन है क्या, नहीं। तो और एक तरीका भी है फिर, वन मोर वे आउट। यू नो व्हाट इज जी, अभी लिखा था एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। m1 m2 मतलब m, ठीक है, m स्क्वायर चलता है। यू नो व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्या हो गया, ए आर स्क्वायर बाय एफ। तो व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, वो एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मीटर रेज टू फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ए होता है ए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है, मास। तो कौन हो गया, ए जी। तो क्या हो गया, मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये कौन है, जी। हमको क्या चाहिए, तो एम रेज टू 6 kg स्क्वायर एस रेज टू 4। अभी ये जो तुम्हारे पास क्वांटिटी था ना, ई एल स्क्वायर अपॉन एम रेज टू 5 जी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज ई, व्हाट इज ई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर, हाँ, केजी स्क्वायर मीटर इंटू 4 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सही है। अपॉन, अपॉन ना, अपॉन भूलना मत, अपॉन में है, अपॉन केजी रेज टू 5, केजी रेज टू 5 जी स्क्वायर, जी स्क्वायर एम रेज टू 6 अपॉन एन रेज टू 4। ठीक है, ये ना, ये 2 और ये 5 तो 3 और ऊपर 3 कैंसिल। एन रेज टू 6 एन रेज टू 4 कैंसिल। तो क्या हो गया, यूनिटलेस, मतलब वापस से क्या आ गया, एंगल। यूनिटलेस मतलब एंगल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the dimensions of a by b in the equation p equal to a minus t square by bx where p is pressure, x is distance, t is time r. तो बेसिकली एक इक्वेशन है p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। इसमें तुमको a बाई b के डायमेंशंस पूछे हैं। सबसे पहले a के डायमेंशंस मतलब टाइम स्क्वायर के डायमेंशन, क्योंकि तुम दोनों को माइनस कर रहे हो। तुम दो क्वांटिटी को माइनस तब कर सकते हो जब दोनों के डायमेंशंस सेम हो, मतलब टी स्क्वायर। तो a के तो मिल गए। b के डायमेंशंस फाइंड करने हैं ना अगर, तो a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स। तो b के डायमेंशन निकालने हैं तो a माइनस टी स्क्वायर के डायमेंशंस, प्रेशर के डायमेंशंस और x के डायमेंशंस पता होने चाहिए। a माइनस टी स्क्वायर के डायमेंशन तो अभी निकाले। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वायर? टी रेज टू अरे टी रेज टू टू है ना, रेज टू टू है ना। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t माइनस टू अपॉन एरिया। ओके, तो एल रेज टू क्या बन जाएगा? -1। तो ये आ गया प्रेशर के डायमेंशंस इनटू एक्स। व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस। तो एल रेज टू 1। सही है, क्यों -1? बराबर है। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएंगे? m रेज टू -1 t रेज टू +4। ओके, और l तो हो गया कैंसल। तो a बाई बी के डायमेंशंस क्या है? a के डायमेंशंस क्या थे? t रेज टू 2 अपॉन m-1 और t रेज टू 4। तो क्या आ जाएगा? m1 t माइनस टू, m1 t माइनस टू। ऑप्शन नंबर ए डन। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था। यू कुड हैव सॉल्व दिस डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली ऐसे, तुमको पता ही है, तुम दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब दोनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है। तो अगर मैं डायमेंशनली लिखूं तो प्रेशर के डायमेंशन इक्वल टू ए के डायमेंशंस अपॉन बी इंटू एक्स। तो ए बाई बी के डायमेंशन तुमको डायरेक्टली मिल जाएंगे, प्रेशर इंटू एक्स के डायमेंशन। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू एक्स, ये आ गया ए बाई बी के डायमेंशन। बराबर। तो ए बाई बी के डायमेंशन आ जाएंगे, फोर्स इज m1 l1 t माइनस टू अपॉन l2 और l1, l l और l हो गया कैंसल। तो m1 t माइनस टू। ये मेथड नंबर 2 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, इज द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, the mass and edge length are measured as 10.00 plus 0.10 kilogram and 0.10 plus 0.01 meter respectively. The error in the measurement of density is, error in the measurement of density. What is density? Mass upon volume. What is volume of cube? L cube. तो एरर परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज नहीं है, सिर्फ एरर है, मतलब फ्रैक्शनल एरर है। तो व्हाट इज डेल्टा रो बाय रो? m प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l। तो डेल्टा m, व्हाट इज डेल्टा m? 0.1 बराबर दिया हुआ है ना, 0.1 अपॉन 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ व्हाट इज डेल्टा l? 0.01 अपॉन 0.1। दैट्स इट। दिस इज टू सिंपल, टू सिंपल। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, ऑलरेडी 10⁻⁻1 था, -2 प्लस, हाउ अबाउट दिस? इसको ऐसा लिखो ना, ऐसा लिखो ना इसको, इसको ऐसा लिखोगे क्या? ऐसा चलेगा क्या? चलो ठीक है, 0.1 को मैं फिलहाल 0.1 को 0.1 लिखता हूँ। रहने दो, रहने दो, 0.1 रहने दो, नो इशू।
keep it like this. 10 raised to minus 2 common. 1 plus 3 upon 0.1 मतलब क्या? 3 into 10 मतलब कितना? 30. तो 31 into 10 raised to minus 2 मतलब कितना? 0.31. 0.31. You can say done. So that's it for today.